बड़ी खबर आपको बताता हूं। बिहार में एक और कारोबारी को बदमाशों ने गोली मार दी है। वैशाली में दूध व्यापारी पर जानलेवा हमला किया है। बाइक सवारों ने कारोबारी पर फायरिंग की है। गंभीर हालत में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निजी रंजिश में यह जानलेवा हमला किया गया, यह शक जताया जा रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बदमाश बेखौफ है। राज्य में खुलेआम फायरिंग हो रही है। इस बार मामला वैशाली से सामने आया, जहां एक दूध कारोबारी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। ना कोई रोक, ना कोई टोक। अपराधी आए, मारा और चलते बने। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। कारोबारी को घर से 500 मीटर की दूरी पर गोली मार दी गई, जिसमें शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, घायल शख्स का नाम रोशन कुमार है। दूध कारोबारी पर हमले के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना उस वक्त की है जब वो शाम को सारे काम कर अपने घर लौट रहा था। बदमाशों ने फोन कर कारोबारी को बुलाया। बाइक पर आए बदमाशों ने गोली मारी। कारोबारी के पेट में गोली लगी। गोली लगने से कारोबारी गंभीर रूप से घायल हुआ। इलाज के लिए मुजफ्फरपुर में रेफर किया गया। वहीं इस पूरी वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जब इस मामले को लेकर घायल के परिजनों से पूछा तो उन्होंने प्रेम प्रसंग की घटना से इनकार कर दिया। तो बोला कि इसे रोशन की गोली लग गई है। फोन करके बोला, काम पता चला। तो चौक पर गए, पापा कॉल किए थे कि चौक पर आने के लिए, तो चौक पर गए। तब कोई दोस्त कॉल किया कि क्या कि वहाँ गया हुआ गोली लग गई। बिहार में अपराध के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में पटना, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय से भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। अब तो दूध कारोबारी भी सुरक्षित नहीं है। वैशाली की इस घटना ने एक बार फिर बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये भी है कि क्या अपराधी अब बेखौफ होकर आम लोगों की जान ले रहे हैं और प्रशासन सिर्फ जांच और आश्वासन की बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में चुनावी शोर से पहले हत्याओं का दौर शुरू हो गया है। अपराधी इस कदर बेलगाम हो गए हैं कि हर रोज गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है और बेकसूर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको से जुड़ी हुई। एक समय था जब बिहार में जंगल राज था, लेकिन अब मानो बिहार बंदूक राज में बदल चुका है, जहां अब अपराधी न कानून की रक्षा करने वाली पुलिस से डरती है और न ही कानून बनाने वाले सियासतदानों से। अपराधी अब कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहे हैं। बिहार में मानो कानून अब सिर्फ किताबों में रह गया है। पटना से सीतामढ़ी और छपरा से पिपरा तक हर कोने से बस चीखें सुनाई दे रही है। बिहार में 24 घंटे के भीतर 4 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। कहीं वकील की हत्या हुई तो कहीं टीचर को मौत के घाट उतार दिया गया। कहीं स्वास्थ्यकर्मी को गोली मारकर जान ले ली गई तो कहीं कारोबारी का मर्डर हो गया। सुल्तानगंज की सड़कों पर मौत ने दस्तक दी और वकील जितेंद्र कुमार महतो को दिन दहाड़े 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। वहीं पिपरा में खेत में काम करने के दौरान स्वास्थ्य कर्मी सुरेंद्र कुमार की गोली मारकर जान ले ली गई। पटना में डबल मर्डर के बाद लोगों में भय का माहौल है, तो वहीं छपरा में नकाबपोश बदमाशों ने शिक्षक संतोष राय को गोलियों से भून दिया। उन पर हमला उस वक्त हुआ जब वो अपनी गाड़ी से लौट रहे थे। इस हमले में ड्राइवर भी गोली लगने से घायल हो गया। इधर वैशाली में एक दूध कारोबारी को अपराधियों ने गोली मार दी। बाइक सवार बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से फरार हो गए, जिसके बाद कारोबारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। वहीं एक रोज पहले सीतामढ़ी में जिस कारोबारी का मर्डर हुआ था, उसका एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपनी हत्या की आशंका जताता दिख रहा है। और तो और कारोबारी ने उसकी मौत के जिम्मेदार 7 लोगों के नाम भी बताए हैं।
मेरे इस बयान को मेरा आखिरी बयान माना जाए और अगर मेरे साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटती है या मेरी हत्या होती है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ असगर, लाल, देवेंद्र, धनंजय, अजीज, एजाज, बिमलेश और इन लोगों के साथ जो भी लोग सहयोगी हैं, इन लोगों को ही दोषी माना जाए। बिहार की सड़कों पर खून बह रहा है, जिसके बाद अब सियासी गलियारों में भी इसका शोर सुनाई देने लगा है। तेजस्वी यादव ने बढ़ते अपराध को लेकर एक पोस्ट करके लिखा, बिहार में ताजा अपराध हुए हैं, अपराधी बेखौफ हैं। पहले पटना में वकील को गोली मारी, फिर वैशाली में लड़की की हत्या, परसा में शिक्षक को गोली मारकर हत्या, मुख्यमंत्री बीमार, प्रदेश लाचार, बिहार में ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार। अब तेजस्वी यादव के कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा तो जेडीयू ने एनडी गठबंधन को एनडीए के साथ खुली बहस की चुनौती दे दी। मैं चाहता हूं कि बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की खुली बहस होनी चाहिए। लालू जी के कार्यकाल को, नीतीश जी के कार्यकाल को बहस का मुद्दा बनाया जाना चाहिए। जो घटनाएं अब हो रही हैं उसको किसी ने डिफेंड नहीं। किस तरह से जातियों की सेना बनी हुई थी, कैसे सामूहिक हत्याएं और नरसंहार होते थे, कैसे जेल तोड़ करके लोग चले जाते थे। बहरहाल बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आम जनता के मन में डर और गुस्सा है, सिस्टम का दम घुट रहा है और अपराधियों का हौसला बढ़ रहा है। रोजाना लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन नेता सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बताता हूं, बिहार में एक और कारोबारी को बदमाशों ने गोली मार दी है। वैशाली में दूध व्यापारी पर जानलेवा हमला किया है। बाइक सवारों ने कारोबारी पर फायरिंग की है। गंभीर हालत में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निजी रंजिश में यह जानलेवा हमला किया गया, यह शक जताया जा रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बदमाश बेखौफ है। राज्य में खुलेआम फायरिंग हो रही है। इस बार मामला वैशाली से सामने आया, जहां एक दूध कारोबारी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। ना कोई रोक, ना कोई टोक। अपराधी आए, मारा और चलते बने। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। कारोबारी को घर से 500 मीटर की दूरी पर गोली मार दी गई, जिसमें शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, घायल शख्स का नाम रोशन कुमार है। दूध कारोबारी पर हमले के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना उस वक्त की है जब वो शाम को सारे काम कर अपने घर लौट रहा था। बदमाशों ने फोन कर कारोबारी को बुलाया। बाइक पर आए बदमाशों ने गोली मारी। कारोबारी के पेट में गोली लगी। गोली लगने से कारोबारी गंभीर रूप से घायल हुआ। इलाज के लिए मुजफ्फरपुर में रेफर किया गया। वहीं इस पूरी वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जब इस मामले को लेकर घायल के परिजनों से पूछा तो उन्होंने प्रेम प्रसंग की घटना से इनकार कर दिया। वो बोला कि इसे रोशन की गोली लग गई है। फोन करके बोला, काम भी पता चला। वो चौक पर गया था। पापा कॉल किए थे कि चौक पर आने के लिए, तो चौक पर गया। तब कोई दोस्त कॉल किया कि क्या कि वहाँ गया हुआ गोली लग गई। बिहार में अपराध के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में पटना, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय से भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। अब तो दूध कारोबारी भी सुरक्षित नहीं है। वैशाली की इस घटना ने एक बार फिर बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये भी है कि क्या अपराधी अब बेखौफ होकर आम लोगों की जान ले रहे हैं और प्रशासन सिर्फ जांच और आश्वासन की बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में चुनावी शोर से पहले हत्याओं का दौर शुरू हो गया है। अपराधी इस कदर बेलगाम हो गए हैं कि हर रोज गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है और बेकसूर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको से जुड़ी हुई। एक समय था जब बिहार में जंगल राज था, लेकिन अब मानो बिहार बंदूक राज में
बदल चुका है, जहां अब अपराधी न कानून की रक्षा करने वाली पुलिस से डरती है और ना ही कानून बनाने वाले सियासतदानों से। अपराधी अब कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहे हैं। बिहार में मानो कानून अब सिर्फ किताबों में रह गया है। पटना से सीतामढ़ी और छपरा से पिपरा तक हर कोने से बस चीखें सुनाई दे रही है। बिहार में 24 घंटे के भीतर 4 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। कहीं वकील की हत्या हुई तो कहीं टीचर को मौत के घाट उतार दिया गया। कहीं स्वास्थ्यकर्मी को गोली मारकर जान ले ली गई तो कहीं कारोबारी का मर्डर हो गया। सुल्तानगंज की सड़कों पर मौत ने दस्तक दी और वकील जितेंद्र कुमार महतो को 3 दहाड़े 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। वहीं पिपरा में खेत में काम करने के दौरान स्वास्थ्यकर्मी सुरेंद्र कुमार की गोली मारकर जान ले ली गई। पटना में डबल मर्डर के बाद लोगों में भय का माहौल है, तो वहीं छपरा में नकाबपोश बदमाशों ने शिक्षक संतोष राय को गोलियों से भून दिया। उन पर हमला उस वक्त हुआ जब वो अपनी गाड़ी से लौट रहे थे। इस हमले में ड्राइवर भी गोली लगने से घायल हो गया। इधर वैशाली में एक दूध कारोबारी को अपराधियों ने गोली मार दी। बाइक सवार बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से फरार हो गए, जिसके बाद कारोबारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। वहीं एक रोज पहले सीतामढ़ी में जिस कारोबारी का मर्डर हुआ था, उसका एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपनी हत्या की आशंका जताता दिख रहा है। और तो और कारोबारी ने उसकी मौत के जिम्मेदार 7 लोगों के नाम भी बताए हैं। मेरे इस बयान को मेरा आखिरी बयान माना जाए और अगर मेरे साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटती है या मेरी हत्या होती है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ असगर, लाल, देवेंद्र, धनंजय, अजीज, एजाज, बिमलेश और इन लोग के साथ जो भी लोग सहयोगी हैं, इन लोग को ही दोषी माना जाए। बिहार की सड़कों पर खून बह रहा है, जिसके बाद अब सियासी गलियारों में भी इसका शोर सुनाई देने लगा है। तेजस्वी यादव ने बढ़ते अपराध को लेकर एक पोस्ट करके लिखा, बिहार में ताजा अपराध हुए हैं, अपराधी बेखौफ हैं। पहले पटना में वकील को गोली मारी, फिर वैशाली में लड़की की हत्या, परसा में शिक्षक को गोली मारकर हत्या, मुख्यमंत्री बीमार, प्रदेश लाचार, बिहार में ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार। अब तेजस्वी यादव के कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा तो जेडीयू ने एनडीए गठबंधन को एनडीए के साथ खुली बहस की चुनौती दे दी। मैं चाहता हूं कि बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की खुली बहस होनी चाहिए। लालू जी के कार्यकाल को, नीतीश जी के कार्यकाल को बहस का मुद्दा बनाया जाना चाहिए। जो घटनाएं अब हो रही हैं उसको किसी ने डिफेंड नहीं। किस तरह से जातियों की सेना बनी हुई थी, कैसे सामूहिक हत्याएं और नरसंहार होते थे, कैसे जेल तोड़ करके लोग चले जाते थे। बहरहाल बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आम जनता के मन में डर और गुस्सा है, सिस्टम का दम घुट रहा है और अपराधियों का हौसला बढ़ रहा है। रोजाना लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन नेता सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।